नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप या तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी ये पूछे जाएंगे। और चाहे आप इसमें संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, आर टेट या यूजीसी नेट, तो सभी में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पौरवशाला। ये जो पौरवशाला से विग्रह है, इसका विग्रह कौन सा है, या जो कई बार एग्जाम में समास आ जाता है कि इसमें समास कौन सा है, तो पौरवशाला है। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पौरवश्याम शालायाम भव है, पौरवशाला है। और तत्पुरुष इसमें समास है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि तत्पुरुष समास करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है, तो तदित अर्थो उत्तर पद समाहारे च, ये सूत्र है। और तदित जो है इसके अर्थ के विषय में उत्तर पद रहते और समाहारवाच्य होने पर दिशावाचक और संख्यावाचक संबंध का समानाधिकरण वाले संबंध के साथ समास होगा और उसको जो है तत्पुरुष समास कहा जाता है। और पहचान इसकी यही है कि इसमें जो उत्तर पद जो है ये प्रधान होता है। और तो ये तो जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास था। और तत्पुरुष समास के उपभेद भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, जैसे नए तत्पुरुष समास हो गया, प्रादि तत्पुरुष समास हो गया या उप तत्पुरुष समास हो गया। तो न्याय तत्पुरुष समास जो इसे क्या होता है, तो जिसका पूर्व पद न्याय होला ये होगा न्याय, अर्थात इसका मतलब है इसका लोप हो जाएगा, न्याय इसमें से बच जाएगा, शुरू में ना दिया गया होगा। तो जिसका पूर्व पद न्याय हो और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे आपने कई बार जो एग्जाम में देखा होगा अभ्रमण उदाहरण, तो इसका विग्रह होकर बनेगा न ब्राह्मण। तो न ब्राह्मण जो है इस प्रकार से ये बनता है। ये तो है न्याय तत्पुरुष समास का। एग्जाम में प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण भी आते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे जहाँ प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होगा, या तो उसमें शुरू में को दिया गया होगा या उसमें प्र उपसर्ग दिया गया होगा, तो उसे बोला जाएगा प्रादि तत्पुरुष समास। जैसे को पुरुष है, आपने देखा होगा को पुरुष है, तो इसका विग्रह होगा कुत्सित पुरुष है। ऐसे ही प्राचार्य है, शुरू में प्र है इसमें, तो प्राचार्य है का बनेगा प्रगत आचार्य है। और अगर उपपद तत्पुरुष आ जाए तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होगा तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे कुंभकार है, तो कुंभम करोति इति कुंभकार है, तो कुंभकार है यहाँ पर ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और एक एग्जाम में यहाँ पर तत्पुरुष समास से पूछा जाता है इसके भेदों के बारे में, किसके भेद कितने हैं। तो भेदों की बात करें तो इसके 6 भेद हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये 6 इसके भेद हैं। तो ये जैसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सप्तऋषि है, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। सप्तऋषि हैं जो है इसका विग्रह होगा सप्त चाते ऋषि हैं। दिक् संज्ञायाम सूत्र है जो इसमें लगेगा। ये संज्ञा के विषय में दिशावाचक और संज्ञावाचक संबंध का समानाधिकरण वाले संबंध के साथ समास होगा, तो उसे यहाँ पर जाइए तत्पुरुष समास कहा जाएगा। और सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि, तो संख्यावाची यहाँ पर ये बताया गया है। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर माना गया है। आपने एग्जाम में उलझना नहीं है, क्योंकि जो द्विगु समास जो होता है
उसमें भी शुरू में संख्यावाची दी गई होती है, लेकिन यहाँ पर किसी में भी द्विगु समास नहीं दिया गया है। तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें से आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रामकृष्णो कस्मिन् समासो अस्ति। रामकृष्णो जो यहाँ पर आया है इसमें समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पर रामकृष्ण दे दिया गया है, राम और कृष्ण, इसकी जगह पर अन्य उदाहरण भी आ सकता है शिव केशव, शिव और केशव, तो ये द्वंद्व समास में आते हैं। और द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें प्राय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। च और के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो 3 भेद इसके यहाँ पर माने गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जो द्वंद्व समास है ये क्या होता है, जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये रामकृष्णों दिया गया है, राम और कृष्ण, इनका दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, तो दोनों में विभक्ति अलग अलग हैं, दोनों नाम अलग अलग हैं, तो इतरेतर द्वंद्व में रहेगा या फिर शिव केशव। और समाहार होता है जहाँ पर जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे, तो उसे समाहार जो समास कहा जाएगा। और नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक के एक वचन में, जैसे पाणिपादम हो गया, पाणी च पादौ च तेषां समाहार है। और एक शेष द्वंद्व समास हो गया, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष रहेगा, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर पितरौ दिया गया है, माता च पिता च, तो ये जो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है अव्ययभाव समास सिद्धि इति संपूर्ण पदे भवति। तो इसकी सिद्धि संपूर्ण पद में है, तो ये क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी नपुंसक लिंगे नपुंसक लिंग में। तो अव्ययभाव समास ये किस में होगा, तो ये नपुंसक लिंग में रहेगा। और अव्ययभावश्च ये सूत्र है, तो ये आपने याद रखना है। और अव्ययभाव समास की पहचान क्या है, इसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है और पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। और दूसरा पद संज्ञा, और दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। जैसे अधिहरि, हरि की अधिशु अधिहरि, तो ये इसके अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रूपपद भार्या। तो इसमें समास कौन सा है, तो रूपपद भार्या जो दिया गया है इसमें रहेगा बहुव्रीहि समास। रूपपद भार्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। रूपवती भार्या इस है रूपपद भार्या, अर्थात रूपवती स्त्री वाला। अनेक अन्य पदार्थ सूत्र है और ये इसमें लगेगा, इसके द्वारा यहाँ पर जो है समास होगा। जिस समास में अनेक वर्तमान पद गुण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। पहचान ये है कि इसमें अन्य पद प्रदान होते हैं, न पूर्व पद न उत्तर पद, अन्य ही पद इसमें प्रदान होगा। जैसे ये यहाँ पर दिया गया है रूपपद भार्या, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो जहाँ पर अन्य के बारे में जहाँ पता लगे तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। या जैसे लंबोदर है, लंबव उद्रम ये सस्य लंबोदर है। और दीर्घ सक्त हैं, दीर्घ शक्ति निश्चय है, दीर्घ अव शक्ति हो, ये अलौकिक विग्रह है। जलजाक्षी द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्यग्रपात हैं, द्विपात, पूर्ण काकुत, सुहृद, शोभनम हृदय यशस है, शोभन सुहृदयसु, या प्रिय सर्पिष्ट का है, माँ यशस का है, उड़ारथ है, तो वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है। तो ये सभी जो है यहाँ पर बहुव्रीहि जो समास है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्र है चर्मणि द्विपिनम हंति वाक्य चर्मणि पदे अस्ति। चर्मणि द्विपिनम हंति वाक्य चर्मणि, ये जो चर्मणि आया है इसमें जो यहाँ पर विभक्ति पूछा गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, सप्तमी जो विभक्ति है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। और सूत्र निमित्तात् कर्म योगे सूत्र है,
और ये क्या करता है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होती है। जैसे यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है, चर्मणि द्विपन्नम हंति या दंत्योर हंति कुंजरम। तो सूत्र है ये कहाँ गया, इसमें नहीं है। चर्मणि द्विपन्नम हंति ये उदाहरण है और सूत्र है निमित्तात् कर्मयोगे। तो ये सूत्र आपने याद रखना है, निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र इसमें लगेगा चर्मणि द्विपन्नम हंति में, और सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, येन अंग विकार है या इत्थम भूत लक्षणे सूत्रेण विभक्ति भवति। येन अंग विकार, जहाँ पर शरीर में कोई फॉल्ट हो, अंग विकार या कोई जो लक्षण चिन्ह दिखाई दे, तो इसमें जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इत्थम भूत लक्षण हो गया, इसका उदाहरण जैसे कोई जटाओं जो हम बालों से, किसी के बाल बड़े बड़े हैं तो आप उसे समझेंगे कि ये जो है कोई तपस्वी है, कोई बाबा है मांगने वाला, तो या उसने कोई ऐसे ही वस्त्र डाले हुए हैं तो आप उसे दूर से पहचान जाओगे कि यह कोई मांगने वाला है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर लक्षण जो चिन्ह दिखाई देते हैं तो इत्थम भूत लक्षण सूत्र उसमें लगेगा, जैसे जटाभि ताप से है। या जैसे दूसरा आया है, ये अंग विकार है, जहाँ पर कोई शरीर में कोई फॉल्ट हो, अंग विकार दिखाई दे, तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई नेत्रहीन कर्ण है, कर्णहीन बधिर है, या कोई सिर से गंजा हो, सिर से खलवाटा है, तो जहाँ पर कोई अंग विकार जो इस प्रकार के आए तो उसमें तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक कर्म प्रवर्तनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे होते थे। अधिक अधि उपसर्ग यहाँ पर जो दिया गया है, ये कर्म प्रवर्तनीय और सप्तमी ये किस अर्थ में यहाँ पर रहेगी। तो इसमें हमारा जो सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, अधिक अधिक जो है इसके अर्थ में, उपोअधेय के सूत्र है। तो इससे जो है अधिक अर्थ के घोषित होने पर उप या इसकी कर्म प्रवर्तनीय ये होता है। और उप हरिशुरा, तो ये जो इसका उदाहरण है। जब अधिक अर्थ का द्योतक होता है तो उसके योग में जो सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो ये आपने याद रखना है, उपाधि के इसमें लगेगा ये अधिक अर्थ में। नेक्स्ट है, द्विशब्दस्य शब्दम। द्विशब्दस्य शब्द रूपम कैसे वचनेषु भवितुं शक्नोति। तो ये किस उस वचन रूप में हो सकता है, द्वि का रूप, द्वि दो। तो ये माना गया है यहाँ पर इसमें द्विवचन में, दो है तो ये द्विवचन में होगा। तो इसके जो रूप है द्विवचन में और तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। और एक जो है एक शब्द के रूप केवल एक वचन में, और 3 से 18 तक सभी संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में बनते हैं। तो दो है तो दो वचन, और 3 है तो 3 से ज़्यादा, तो ये बहुवचन। नेक्स्ट है 13, संख्यावाची भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो 13 को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन चाहिए त्रयोदश 13। नेक्स्ट है सर्व शब्द। सर्व शब्द से पंचमी एक वचन रूप, सर्व शब्द है और इसका पंचमी विभक्ति का रूप कैसे बनेगा, या इसके रूप क्या सर्व के कैसे बनते हैं। और यहाँ पर ये सर्व दिया गया है, इसमें नपुंसकलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं दिया गया है। तो जहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वे पुल्लिंग में ही पूछ रहे हैं। तो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सर्वसम्मत। और अगर एग्जाम में स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग दिया गया हो तब तो बात अलग है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं हो तो पुल्लिंग में ही वहाँ पर जाए पूछा जाता है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, जैसे सर्व है सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वेहो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वेहो सर्वेषु। तो सर्व का अर्थ होता है सब। तो पुल्लिंग में इसके रूप ये इस तरीके से चलते हैं। तो
सर्वस्व जो यहाँ पर ये दिया गया है ये बनता है षष्ठी में, ये सर्वस्व है। और सर्वहा जो दिया गया है ये इसमें बनेगा स्त्रीलिंग में, सर्वा सर्व सर्वहा। नेक्स्ट है निरी शब्द। तो निरी शब्द और प्रथमा एक वचन का रूप, इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ना नरो नर हैं, तो इसके चलेंगे इस तरीके से रूप। और ये भी जो है पहले जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें इसके रूप ये पूछे गए थे। नेक्स्ट है चतुर अशीति। चतुर होता है 4, अशीति 80, तो यहाँ पर ये रहेगा बी, 84 जा इसका रूप यहाँ पर ये बनेगा। और 80 को क्या कहा जाता है, 80 को ये यहाँ पर दिए गए है अशीति। और 48 को कहेंगे अष्ट और चत्वारिंशत् 40। और 480 तो इसको लिखा जाएगा अशीति अधिकम चतुर्शतम, 400 में 80 ज़्यादा। नेक्स्ट है संस्कृत से संख्यावाचक शब्द अनुसार 15 कथम लिखिष्यति। 15 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, ये 5, 10, 15, 50, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 80। 80 संख्या संस्कृते कथ्यति। 80 जो है इसे संस्कृत में क्या कहा जाएगा। कई बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन जाए और एक ही तरीके से दिए जाते हैं। तो जैसे ऊपर चतुरासी अशीति था और यहाँ पर यह 80 पूछ लिया गया है, तो आप ऊपर नीचे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं अगर कोई आपको इस तरीके से आ जाता है। तो 80 जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर, अशीति 80। और यहाँ पर यह अष्टादश, अष्टादश होता है 18। और अष्ट अशीति मतलब अष्ट 8 और अशीति 80, 88। नेक्स्ट है सव आदि पंच प्रत्यय नाम का संज्ञा। ये जो सव आदि जो दिया गया है इसमें भी यण संधि रहेगी। और सु है सु आदि पंच प्रत्यय नाम संज्ञा। तो सु आदि जो 5 हैं इनकी संज्ञा कौन सी है, इनकी संज्ञा मानी गई है यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा। सु आदि सु सर्वनाम स्थान सूत्र है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और जो यहाँ पर ये आया है सु आदि 5, ये सु आदि 5 कौन कौन से हैं, जैसे सु औ जस अम औ, तो ये 5 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नम धातु का। नम धातु है लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप। तो ये रहेगा ऑप्शन 1 यहाँ पर ननश्यामी। और रूप कैसे चलेंगे इसके, ननशति, ननशतः, ननशन्ति, ननशसि, ननशतः, ननशत, ननश्यामी, ननश्याम है, ननश्याम है। तो ये सुर वाला ऐसे ही रहेगा, ये ननशति, ननशतः, ननशन्ति। नेक्स्ट है लकार। वेदेषु केवलम वेद प्राप्यते। तो लकार जो केवल वेद में ही मिलता है। तो लकारों की संख्या मानी गई है 10 और 10 ही गणों की संख्या मानी गई है। लकार 10 कौन कौन से होते हैं, जैसे लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ये तो आसान है, इसे तो सभी कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे लिट लकार है, इसका प्रयोग कौन से काल में होता है। तो इस तरीके से एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन को आ सकता है। तो पहले तो वेद का प्रयोग होगा लेट लकार में। जैसे लट लकार है तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है वर्तमानी लट सूत्र के द्वारा। और लेट लकार का प्रयोग होता है प्रोक्ष अंधतन भूतकाल में।
पूर्वक से लिट सूत्र के द्वारा लिट लकार होगा। लुट लकार होगा अंधतन भविष्यत काल अर्थ में, अंधतन लुट सूत्र के द्वारा रूप चलेंगे भविता भविता रहो भविता रहे। लिट लकार जो है इसका रहेगा सामान्य भविष्यत में, अर्थ सामान्य भविष्यत में इसका प्रयोग होता है। लिट से जाए सूत्र के द्वारा लिट लकार रहेगा और भविष्यत भविष्यंती इसके रूप चलेंगे। और जो लेट लकार है तो इसका प्रयोग या वेद में होता है। लोट लकार लोट चाहे सूत्र है इसके द्वारा, और आज्ञा देने अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है। भवतु भवतात ये इसके रूप बनेंगे। लंग लकार का जो प्रयोग है ये होता है अंधतन भूतकाल अर्थ में, अंधत लंग सूत्र इसमें रहेगा। और अभवत अभवतम अभवन या अपठत अपठताम अपठन आपने सुना होगा। लिंग लकार का जो प्रयोग है ये विधि लिंग अर्थ में होगा, और विधि निमंत्रण सूत्र है ये इसमें लगता है, उससे विधि लिंग लकार होता है। और विधि प्रेरणा निमंत्रणा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। चाहिए अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है विधि लिंग लकार का। और जो असलिंग लकार है आशीर्वाद अर्थ में इसका प्रयोग होता है। शिशिलिंग लौटो सूत्र के द्वारा असलिंग लकार होता है। और भूयात भूयास्ताम भूयासु तो इस प्रकार के इसके रूप चलते हैं। और जो आया है लुंग लकार सामान्य भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और अभूत अभूताम अभुवन इसके रूप बनते हैं। और जो लिंग लकार है हेतु हेतु मदभाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और सूत्र है लिंग निमित्त लिंग क्रिया अतिपत्तो, लिंग निमित्त लिंग क्रिया अतिपत्तो यह सूत्र इसमें लगता है। और अभविष्यत अर्थ में अभिष्यता में अभिष्यन इसके रूप बनते हैं। लिंग लकार इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से 10 ये लकार हैं और 10 ये गण होते हैं। भुवादि आदादि ज्योतादि दिवादि स्वादि तुदादि रुदादि तनादि क्रियादि और चुरादि गण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो यह रहेगा लुंग लकार में बनेंगे अभूत अभूताम अभुवन अभु अभूतम अभूत अभुवम अभु अभूम। यहाँ पर ये अभूत आया है, अगर इसके पीछे ये हलंत न होता तो ये अगर हलंत न होता तब ये मध्यम का बहुवचन बन जाता। तो यहाँ पर इसके नीचे हलंत है तो ये एक वचन में है, अगर ये हलंत नहीं होता तब ये मध्य का बहुवचन होता। नेक्स्ट है उवाच कस्मिन लकार रूपम अस्ति। उवाच आया है ये किस लकार का रूप है, तो ये माना गया है लिट लकार में। और ब्रो धातु है तो और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप ये यहाँ पर रहेगा उवाच। नेक्स्ट है विघाताय कस्मिन धातु। विघाताय में धातु कौन सी है, तो यहाँ पर मानी गई है हन धातु। वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु है तो घ प्रत्यय है, इसमें घ प्रत्यय है। वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु घ प्रत्यय। और चतुर्थी विभक्ति में बनेगा एक चतुर्थी एक वचन में। नेक्स्ट है भद्रम भूयात भवतः को अर्थ है अस्ति। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, इसका मतलब लिया गया है कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऊंचाई इत्यस्य स्वरूपम किम। ऊंचाई जो आया है इसका यहाँ पर क्या बताया गया है, ये इनमें से क्या है, तो ये माना गया है यहाँ पर अव्यय। और अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन विभक्ति के में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, तो वहाँ पर जो है ये अव्यय होता है। लिंग वचन विभक्ति के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ क्वेश्चन है कि नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते वाच्य परिवर्तन वाक्यम। अगर हम ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका परिवर्तन करें तो इनमें से कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर ये कर्म में है या तो और हम इसको कर्ता में बदलना चाहे या अन्य में बदलना चाहे तो वो किस तरह से बदला जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, जो प्रथम पद जो होता है उसे आत्मनेपद पद में बदला जाता है और जो प्रथम विभक्ति है उसमें तृतीय विभक्ति।
तो नार्य है आभूषणानि धारयन्ति। तो इसका अगर हम परिवर्तन करें तो ये वाला बनेगा नारी भी आभूषणानि धारयन्ति आत्मनेपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुरु छात्रेण च विद्यालयं गच्छति, इसका कर्मवाच्य है। इसका कर्मवाच्य रहेगा ऑप्शन डी, गुरु का गुरुणः, छात्रेण च है, विद्यालयम का विद्यालय है, और ये बन जाएगा आत्मनेपद में गम्यते। कर्तृवाच्य से कर्म में बदलने के लिए जो करता है उसमें तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपद में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धमस्ति। यहाँ पर यह दिया गया है और सही ठीक करना है आपने। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तव्यश अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। नेक्स्ट है निम्नलिखित किम वाक्येषु शुद्धमस्ति। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए इनमें से शुद्ध, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन ए को, अध्ययनात् पराजयते। पराजय 16 सूत्र हैं, तो ये इसमें लगता है। और ये क्या करता है, अध्ययनात् पराजयते, पराजय 16 है, और अध्ययन जो है इसकी अपदान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति इसमें रहेगी, अध्ययनात् पराजयते। पराजय 16 है, प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजयते होता है भागना, अध्ययन से भागता है, तो उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय है। तो ये आपने याद रखना है, प्रापूर्वक जी धातु, परापूर्वक जी धातु ये लगी होगी, तो पंचमी विभक्ति जाए ये रहेगी। या एग्जाम में अन्य उदाहरण आ सकता है, जैसे शत्रुन पराजयते, तो इसमें भी पराजय 16 सूत्र ये लगेगा। नेक्स्ट है पाचक है इति पदे धातु प्रत्यय। पाचक में धातु और प्रत्यय, इसमें रहेगा ऑप्शन ए, पच धातु है और अणुवूल प्रत्यय है। अणुवूल जो है इसमें पहले वाला और ये जो हलंत है इनका लोप हो जाएगा, वो शेष बचेगा। और उसके बाद सूत्र लगेगा यू और ना को, उससे जो वो को आक हो जाएगा। और उसके बाद वृद्धि वगैरह होकर हाचोणिति सूत्र से, तो उसके बाद ये पाँच का रूप ये बनता है। नेक्स्ट आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशः है, अंगना नाम सिद्ध है, पातिपूर्णी हृदय में प्रयोगे ऋणधि का अलंकार है। यहाँ पर इसमें अलंकार कौन सा आया है, अलंकार माना गया है यहाँ पर अर्थांतर न्यास। तो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। और अर्थांतर न्यास जो है इसका लक्षण, जहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा, तो वहाँ पर होगा अर्थांतर न्यास अलंकार। सामान्य व विशेष वातादनेन समर्थते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूते यक्षः कुत्रवस्ति चक्रे। यक्ष को जब श्राप दे दिया जाता है तब वो कहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं, तो ये रहने लग जाते हैं रामगिरी पर्वत पर। और एग्जाम में कई बार ये भी आ सकता है कि श्राप किसने दिया था, तो धन के स्वामी कुबेर के द्वारा उनको श्राप दिया गया था, क्योंकि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे। तो 1 साल के लिए जान को श्राप दे दिया गया और उसके बाद ये रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगे और वहाँ से अपनी पत्नी के पास मेघदूत के रूप में भेजते हैं। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। मंदक्रांत छंद इसमें रहेगा और श्रृंगार और वियोग रस इसमें रहेगा।
नेक्स्ट है श्यामस्वंगचकित हरिणी प्रेक्षण दृष्टिपातम इति पदांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। तो ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, मेघदूत जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य काव्यम नारिकेल फल समितम, किसके वचन नारियल के फल के समान माने गए हैं? तो ये जो महर्षि भारवी हैं इनके वचन जो है वाणी ये मानी गई है नारियल के फल के समान। जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से कठोर अंदर से नरम होता है, तो इसी तरह से भारवी के वचन माने गए हैं। और भारवी के द्वारा लिखा हुआ है किरातार्जुनीयम, और भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और ये जो किरातार्जुनीयम है इसमें है 18 सरग और वीर रस प्रधान इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनीय महाकाव्य कथा वस्तु कुतः गृहीतम, किरात अर्जुनीय महाकाव्य की जो कथा वस्तु है कहाँ से ली गई है? यह ली गई है महाभारत के वन पर्व से। और जो महाभारत है इसमें है 18 पर्व। कौन कौन से? आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो ये 18 इसमें पर्व है। नेक्स्ट है एनम कवि नाम यह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चित है। तो इस प्रकार की ये उक्ति यहाँ पर कही गई है। ये मानी गई है महर्षि बाणभट्ट की। और जो महर्षि बाणभट्ट हैं इनके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित, और इसके अलावा कादम्बरी कथा। तो ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। और ये जो हर्षचरित है, राजा जो हर्षवर्धन थे उनके ये थे दरबारी कवि। तो उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो इन्होंने ये हर्षचरित लिखा था, जिसमें उनके जो जीवन चरित्र जो है उसके बारे में वर्णन किया गया था। और जो कादम्बरी है और ये जो हर्षचरित है इसमें उच्छ्वास है, इसमें 8। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है, किस में है। तो ये आपने याद रखना है कि ये उच्छ्वासों में है। और महर्षि जो बाणभट्ट है कई बार एग्जाम में इनका जो जीवन परिचय है ये आ जाता है। तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना गया है। इनके परपितामह जो है उनका नाम है पाशुपत, पितामह उसका नाम है अर्थपति, पिता का नाम चंद्रभानु और माता का नाम राजदेवी। और जो कादम्बरी और हर्षचरित जो इन्होंने लिखी थी, उपाधि दी गई थी इनको तुरंगबाण की। तो तुरंगबाण की इनको उपाधि दी गई थी। और कादम्बरी इनके द्वारा रचित है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहार और पिनय रोस्ते। कादम्बरी का रस जिसके मुंह लग जाए उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालमनी वृक्ष वर्णनम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। सालमनी जो वृक्ष है इसका वर्णन किस में है? तो इसका जो वर्णन हुआ है ये हुआ है कादम्बरी में। और कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। काव्य विधा में कथा है, 2 खंड में बटी हुई है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और इसमें जैसे यहाँ पर आया है सालमनी वृक्ष, और इसके अलावा विंध्याटवी, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा और उज्जैनी का इसमें वर्णन हुआ है इनके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा न ही गण्यति क्षुद्र जंतु ग्रह फलगुताम इत्यस्मिन् श्लोकांशे गण्यति तात्पर्य अस्ति। ये गण्यति आया है और इसका अर्थ क्या लिया गया है? इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर विचार करने से। क्षुद्र जन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य है
फल प्राप्त करना होता है। न ही गणितिक शुद्र जन है प्रगुरह फलगुताम, कि एक शुद्र जन फल प्राप्ति में ही विचार नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है सूर्य निर्घृणिता मुनविमतिता दैन्यम प्रियलापिनी इत्यस्मिन् श्लोकांशे निर्घृणिता अर्थास्ति। निर्घृणिता का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर निर्दयता जो है इससे लिया गया है कि सूर व्यक्ति जो होते हैं वीर पुरुष, उनके अंदर निर्दयता कोट कोट कर भरी होती है। सूर्य निर्घृणिता मुनो, कि सूरवीर के अंदर जो निर्दयता है ये कोट कोट कर भरी होती है, और जो मुनि जो है अच्छे व्यक्ति मुनि, उनके अंदर विनम्रता होती है। तो सूरवीर के अंदर निर्दयता और मुनियों के अंदर विनम्रता, ये दोनों कोट कोट कर भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद शब्दस्य पुल्लिंगे द्वितीय बहुवचने रूपम। तद जो यहाँ पर आया है और पुल्लिंग में आपने बताना है कि इसके रूप जो है ये पुल्लिंग में कैसे चलते हैं। यहाँ पर इसके सही आंसर है ऑप्शन सी है, तान जो है इसका रूप ये यहाँ पर बनेगा। तत् जहाँ इसका अर्थ होता है वह। और ये पूछा गया यहाँ पर द्विवचन द्वितीय बहुवचन में, तो तान रूप ये बनेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निरंतर बाल कदली। निरंतर पदे का अर्थ है, ये निरंतर है इसमें, और इसका अर्थ, इसका मतलब लिया गया यहाँ पर सघन से। घने, सघन होता है घने, नीर को धारण करने वाला बादल, या नीरस, नीरस जिसमें कोई रस न हो, और नी शब्द बिना शब्द के। नेक्स्ट है वधु द्वितीय पदे का अर्थ है वधु द्वितीय, तो दूसरी पत्नी, या यहाँ पर लिया गया इसका ऑप्शन डी है प्रिया के साथ। वधु द्वितीय का मतलब यहाँ पर लिया गया है प्रिया के साथ, अर्थात द्वितीय का अर्थ लिया गया है यहाँ पर दूसरे से, अर्थात कौन दूसरा कौन प्रियतम, यह तात्पर्य है कि वधु द्वितीय या प्रिया के साथ। नेक्स्ट है अश्वत्थनम नु हरिचंदन पलवा नाम नु कस्मिन अलंकार से वाचक है। नु जो आया है इसके बारे में, तो इसमें अलंकार यहाँ पर रहेगा संदेह अलंकार, और जो ये संदेह अलंकार है इसका लक्षण संदेह प्रकृति निश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है, तो इसमें होता है संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान का संशय या संदेह होने पर जो अलंकार होगा उसे कहा जाएगा संदेह अलंकार। संदेह प्रकृति निश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है। और उदाहरण है जैसे अयम मारदंड है किम से खलु तुर्गई सप्त विहित है कृषाणु किम सर्वहा प्रसरति दिशो नयस नियतम, तो ये जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है सूली पदे का अर्थ है। सूली का मतलब, तो इसका अर्थ माना गया है यहाँ पर भगवान शिव से, या जैसे शांत गिरीश हैं मृड हैं कृतिवास हैं पिनाकी उग्र कपर्धी, तो ये यहाँ पर शिव रहेगा। नेक्स्ट है युष्मद शब्द से षष्ठी एक वचन रूपम। युष्मद शब्द रूप है और इसका षष्ठी एक वचन का रूप, एक होता है अस्मद और एक होता है युष्मद। अस्मद का अहम और युष्मद के त्वम।
इसके रूप चलेंगे जैसे त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तव्य योभ्याम युष्माभि तुभ्यम योभ्याम युष्मभ्यम तवत योभ्याम युष्मत तव युहो युष्माकम तव युहो युष्मासु। तो यहाँ पर ये जो षष्ठी और एक वचन का रूप, तो ये बनेगा तव, या इसके अथवा में बनेगा ते। दोनों ही आपने याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में ये तब ना देकर ते दे दिया जाएगा। तो यह भी षष्ठी एक वचन का रूप है, यह आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो ब्रैकेट में जो दिए गए होते हैं अथवा में, वो एग्जाम में कई बार आ सकते हैं। और अगर इस अस्मद के आ जाए तो इसके चलते हैं अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मयि अव्योहो अस्मासु। नेक्स्ट है उत्तरामचरित अंगिरस। उत्तरामचरित में जो अंगिरस के रूप में इसमें कौन सा आया है, इसमें रहेगा करुण रस, और महर्षि भभूति के द्वारा रचित है उत्तरामचरित। और जो महर्षि भभूति है इनको माना गया है करुण रस का कवि। उत्तरामचरित जो है इसमें करुण रस रहेगा। और 7 हैं इसमें अंक। आधार ग्रंथ है इसका रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद इति केनुक्तम। इति केनुक्तम ये किसके द्वारा कही गई है, तो ये कही गई है महर्षि भवभूति के द्वारा। और करुण रस का कवि इनको माना गया है। उत्तरामचरित जो है वहाँ से इसका संबंध है। और किसके द्वारा ये कही गई है, तमसा जो है उसके द्वारा इसको कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख संधि का। मुख संधे अंगानी कति। मुख संधि के अंग कितने हैं, मुख संधि के अंग माने गए हैं 12। उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, मुक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान और परिभावना, उद्भेद, भेद और करण। तो ये 12 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुल्यस्य प्रथनम का। तो तुल्यस्य प्रथनम इसकी होगी स्वर्ण संज्ञा। तुल्यस्य प्रथनम स्वर्णम। और एग्जाम में कई बार जैसे यहाँ पर अन्याय है, इनके बारे में भी आ सकता है कि ये जो घी संज्ञा करने वाला या निष्ठा संज्ञा करने वाला या प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो घी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये है शेषो घैसकी। और नदी संज्ञा, और जैसे आया है यहाँ पर निष्ठा संज्ञा, कत कत्वतु सूत्र है, कत कत्वतु निष्ठा, इसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। और स्वर्ण संज्ञा ये होती है तुल्यस्य प्रथनम स्वर्णम के द्वारा। और जो प्रगृह संज्ञा इद द्वैवचनम प्रगृहम, इस सूत्र के द्वारा, तो इसके द्वारा ये होगी। और नदी संज्ञा होगी यो स्त्राख्यो नदी सूत्र के द्वारा। और शेषोध्यासकी के द्वारा घी संज्ञा। और भी एग्जाम में आ सकते हैं जैसे सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो ये रहेगी सुर नपुंसकस्य सूत्र के द्वारा। भय संज्ञा होगी यचिभम के द्वारा। उपधा संज्ञा होगी अलवंत्यात् पूर्वोपधा के द्वारा। अप्रिक्त संज्ञा होगी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा। और संख्या संज्ञा तो ये होगी बहुगण वतुडति संज्ञा, बहुगण वतुडति संख्या सूत्र के द्वारा। षठ संज्ञा होगी डतिचय के द्वारा। गति संज्ञा गतिश्चय सूत्र के द्वारा। और संप्रसारण संज्ञा ये एक जन है संप्रसारणम के द्वारा। कृत संज्ञा कृत तिंग सूत्र के द्वारा। और प्रश्न पद संज्ञा लई प्रश्न पदम के द्वारा।
सार्वधातुक संज्ञा तिंग सित सार्वधातुकम के द्वारा, अभ्यास संज्ञा पूर्वाभ्यास के द्वारा, अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम शेषे के द्वारा, और कर्तृ संज्ञा स्वतंत्र कर्ता के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर कुछ सूत्र थे। नेक्स्ट है काद्योम अवसाना। ये जो काद्योम अवसाना यहाँ पर दिया गया है, इसमें पूछा गया कि कौन से स्वर आते हैं या कौन से वर्ण इसमें रहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन सी स्पर्श वर्ण, क से लेकर म तक जो है ये रहेंगे स्पर्श वर्ण, और यार अलावा ये अंतस्थ होते हैं। स ह इनको बोला जाता है उष्म वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है न वेती। तो इसके द्वारा यहाँ पर कौन संज्ञा रहेगी इसमें, तो इसके द्वारा होगी ऑप्शन बी है न वेती विभाषा। विभाषा संज्ञा जो है यहाँ पर करेगा इसमें। और अन्य जो आए हैं उसके बारे में भी एक बार जा देख लेते हैं। निष्ठा जो है इसकी ये होती है निष्ठा संज्ञा कत कत वतु निष्ठा सूत्र के द्वारा। और जो कृत्य संज्ञा ये कृत्य के द्वारा होती है। उपदा अलंत्यात पूर्व उपदा सूत्र के द्वारा। और जो इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है। लोप संज्ञा होती है आदर्शम लोप के द्वारा। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिरंतेन संहिता। और उदात संज्ञा होती है ऊंचे उदात है सूत्र के द्वारा। अनुदात संज्ञा नीचे अनुदात के द्वारा। सवरित संज्ञा होती है समारोह है सवरित सूत्र के द्वारा। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख अनुनासिका वचन अनुनासिका है। स्वर्ण संज्ञा तुलस्य प्रथम स्वर्णम के द्वारा। और स्वर्ण ग्राहक सूत्र ये अलग, स्वर्ण संज्ञा अलग है और स्वर्ण ग्राहक सूत्र अलग है। तो स्वर्ण ग्राहक सूत्र जो है ये रहेगा अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय के द्वारा। संहिता संज्ञा होगी पराशर निकर्ष संहिता के द्वारा। और संयोग संज्ञा होगी हलो अनंतर संयोग के द्वारा। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम के द्वारा। नेक्स्ट है टाप प्रत्यय। टाप जो है ता का भी लोप हो जाएगा और ये पा है इसका भी लोप हो जाएगा, इसमें बचेगा आ। तो टाप प्रत्यय भवती यहाँ पर माना गया है ये अकरांत प्रतिपादिक अजादश टाप सूत्र है, उससे होता है टाप प्रत्यय। जैसे अजा बाला, तो ये आक्रांत माने गए हैं यहाँ पर। अज शब्द हो गया और टाप का अजा। नेक्स्ट है एकाल प्रत्यय का संज्ञा। एकाल प्रत्यय की संज्ञा कौन सी होगी, तो इसकी मानी गई है ये अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। और समाहार ये है समाहार सवरित। नदी होगी इस तरह की नदी के द्वारा। नेक्स्ट है तालेशु अंत्य भवती। तालव्य वर्ण पूछा गया यहाँ पर, तो ये रहेगा ऑप्शन स जो है ये तालु से बोला जाता है। और इचु ऐसा नाम तालु। ई चवर्ग यश, तो इनका जो स्थान है ये तालु से है। नेक्स्ट है परधातु। लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो अपठत अपठतम अपठन, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट है अर्थवद अधातुर अप्रत्यय। इनकी संज्ञा ये क्या काम करता है, तो अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, तो प्रातिपदिक संज्ञा जो है ये करता है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित किस स्थिति में स्टोनास्टो सूत्र प्रयुक्त होती। स्टोनास्टो जो सूत्र दिया गया है इसका प्रयोग किस किस में होता है, तो स्टोनास्टो जो है ये स्तुत्व करता है और ये करेगा तट्टिका में। तत्
प्लस टिक्का तट्टिका, और 2 जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सन षष्ठ है, सन प्लस षष्ठ है, सन षष्ठ है, इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा? तो इसमें भी जो है ये रहेगा ऑप्शन सी का, तो सी ही। तब वर्ग जो है इसके किसी अक्षर के बाद अगर ये मूर्धन्य से आए, ता के बाद ये मूर्धन्य से आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। तो सी जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा, मनस प्लस ईसा मनीषा, और इसमें संधि, इसमें है ऑप्शन 1 पर रूप जो संधि है इसमें ये मानी गई है। अचो इत्यादि टी सूत्र है, और इसके अनुसार अचो के मध्य में जो अंतिम स्वर होगा, अचो के मध्य में जो अंतिम स्वर वर्ण है और आदि में उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो ये जो मनस मनीषा जो है मनस प्लस ईसा, तो ये इसमें रूप जो है बनेगा स्कंदवादी सुपर उपवाचम सूत्र जो है ये भी इसमें लगेगा। और इसके अन्य उदाहरण भी हैं जैसे स्कंदु, करकंदु, मनीषा, पतंजलि, तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पाव का है, इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर माना गया है ये पौ प्लस अक है, पाव का है, और अव जो है जिसमें 2 मात्राएं हैं इसको होता है आव, अगर 1 मात्रा होती तो होता अव, तो 2 मात्राएं हैं इसको आव होगा। ये चौआई बाया हुआ सूत्र लगेगा इसमें, और आय अव आय आव ये इसमें करता है। और जैसे हर ये हो गया हरे प्लस ए, विष्णवे विष्णु प्लस ए, नायक हैं नई प्लस अक हैं, पाव का है पौ प्लस अक है, शयनम से प्लस अनम, नयनम ने प्लस अनम, गाय का है गई प्लस अक है, पवन है पो प्लस अन है। और ऐसे ही पावन है जिसमें 2 मात्रा होंगी तो आव हो जाएगा, 1 होगी तो अव हो जाएगा। और पवित्रम हो गया पो प्लस इतरम, 1 मात्रा है इसमें अव हो जाएगा। और पाव का है 2 मात्रा हो जाएंगी तो अव हो जाएगा। लवण है लो प्लस अन है, 1 मात्रा है तो इसको अव हो जाएगा। भाव का है 2 मात्रा हैं तो इसको आव हो जाएगा, भाव का है भाव प्लस अक है, अव को आव भाव का है। तो इन सभी में ये एच आया सूत्र लगेगा। नेक्स्ट है मनोर्थ है कस्मिन संधि विच्छेदे अस्ति, तो कौन सी संधि में आता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, मनोर्थ है मनस प्लस रथ है मनोर्थ है। सज सोर से रू, हसे चा से ऊ, आद गुण से गुण, और उसके बाद जो मनोर्थ ये रूप बनेगा। नेक्स्ट है दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि इत्यस्मिन् संधि अस्ति, इसमें संधि कौन सी हुई है? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी दीर्घ संधि, आकाशवाणी दीर्घ सूत्र इसमें लगेगा। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, तो इसके द्वारा ये यहाँ पर सिद्ध होगा। अन्य उदाहरण वो जैसे श्री से हैं, श्री प्लस
ईश है, ई इसमें ये वाली आएगी बड़े वाली दीर्घ री, ये वाली श्रीश है, श्री प्लस ईशा श्रीश है। और विष्णुदय है, विष्णु प्लस उदय है, विष्णुदय है। होत्री प्लस ऋकार है, होत्रिकार है। तो दीर्घ जो संधि है उसमें ये आते हैं, आकाशवाणी दीर्घ सूत्र में लगता है। नेक्स्ट है पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम, इत्यस्मिन समास है, इसमें समास। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी कर्मधारय समास, और बहुब्रीहि समास में इसमें आता है। इसमें यहाँ पर ये पीतम अम्बरम दिया गया है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास इसमें माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।